यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम अतः पाप स्रोसन संपदा किम प्रयोजनम। यदि पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। संपदा अपने आप आती है। इंसान संपदा के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन संपदा यदि आपको सुखी नहीं बनाए तो वो संपदा भी विपत्ति ही समझना चाहिए। क्योंकि जितना अमीर के जीवन में चैन से सोने का महत्व है, गरीब के जीवन में उतना ही चैन का महत्व, सोने की चैन का महत्व है। चैन से सोना दोनों नहीं सो पाते हैं। इसी प्रकार से हमें अमीर बाहर से सुखी लगता है, लेकिन सच पूछो तो धर्मात्मा दुनिया में सुखी होता है। क्योंकि धर्मात्मा के जीवन में सब्र होता है, धर्मात्मा के जीवन में सुकून होता है। धर्मात्मा को जो मिलता है वो बांट कर खाता है, मिल कर रहता है, जीवन का आनंद लेता है। क्योंकि भौतिक पदार्थ मात्र आनंद नहीं दे सकते हैं। भौतिक पदार्थ लगता है कि हमें सुखी करते हैं, लेकिन भौतिक पदार्थ क्षणिक सुख देते हैं, जबकि आत्मा का सुख स्थायी सुख होता है। आत्मा का सुख यदि आदमी को मिल जाए, आपने देखा होगा यदि दुखी हो तो आपको कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, और सच बात तो ये है कि प्रकृति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती है जबकि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो। इंसान की मानसिक स्थिति आजकल इतना विक्षिप्त हो गया, दुनिया की दौलत पाकर भी तृप्त नहीं होता है। आदमी हमेशा असंतोष में जीता है, अतृप्ति में जीता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें जीवन में संतोष होना चाहिए। हम चाहते हैं सफलता, मिलती है असफलता। हम चाहते हैं सम्मान, मिलता है अपमान। हम चाहते हैं प्रेम, मिलती है घृणा। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ ही दुख है। जहाँ चाह है वहाँ आदमी को कुछ मिलता ही नहीं है। जिस दिन चाह छोड़ देता है उस दिन सब कुछ मिल जाता है। जो सम्मान की इच्छा छोड़ देगा उसका भला अपमान कौन कर सकेगा। जो हार को स्वीकार कर लेता उसकी जीत ही जीत हो जाती है। क्योंकि कहा भी है हारे को हरि नाम। लेकिन आदमी भगवान से वो तुच्छ चीज़ें मांगता है, जबकि परमात्मा तो आत्मा का आनंद भी देता है। लेकिन आदमी शारीरिक चीज़ें मांगता है, भौतिक पदार्थ मांगता है। एक व्यक्ति भगवान के पास गया और कहने लगा, भगवान हर साल तू मुझे दुखी कर देता है, हर साल मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी बाढ़ आ जाती है तो खेती खराब हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश आती है तो खेती खराब हो जाती है, कभी कीड़ा लग जाता है, कभी धूप पड़ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। कम से कम हम लोगों का ध्यान रखा करो, खेती अच्छी करो तो हम तुम्हें प्रसन्न कर देंगे। हमारे यहाँ 5 लाख की खेती कराओगे तो तुम्हें 5 रुपये का प्रसाद जरूर चढ़ा दूंगा। और कहते खुदा ना खास्ता भगवान ऐसा रिश्वतखोर नहीं है जो तुम्हारी चीज़ों को तुम्हारे पैसों से मान जाए। क्योंकि आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। इसी प्रकार से उस आदमी ने मांगा और एक बार फसल अच्छी हुई। फसल इतनी अच्छी हुई कि लहलहाते खेत थे, न कीड़ा लगा, न बाढ़ आई, न सूखा पड़ा, न बारिश ज़्यादा हुई, न पाला पड़ा कि माल गल जाता। पड़ोसी ने आकर कहा कि इस बार तो तू खुश होगा, तेरी खेती अच्छी हुई है। वो कहने लगा काहे का खुश, अभी भी दिक्कत तो दिक्कत ही है। उसने कहा पड़ोसी ने क्या हो गया, अब तो सब कुछ खेती अच्छी तेरी। कहने लगा क्या करूं, थोड़ी खराब नहीं हुई, अब जानवरों को क्या खिलाऊंगा, एक दिक्कत है। खेती खराब हो जाती तो जानवर तो खा लेते, थोड़ी सड़ जाती, अच्छा अनाज जानवरों को कैसे खिलाऊं। क्योंकि आप समझते हैं आदमी जानवरों को खराब खाना देगा, गरीबों को खराब खाना देगा। अमीरों के यहाँ मिठाइयाँ आती हैं, पता है खा नहीं पाएंगे, लेकिन मिठाइयाँ किसी गरीब के यहाँ नहीं देते हैं। जब बुझ जाती हैं, खराब होने लगती हैं, नहीं खाई जाती हैं, तब हम किसी गरीब आदमी को देते हैं। लेकिन कभी विचार करना कि तुम जरा झांक करके तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। वो बेचारे पहले ही गरीब हैं, उनके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और उनके घर आप सड़ी गली मिठाई दे देंगे, वो बीमार हो जाएंगे। अपने यहाँ लोग कहते हैं हमने परिग्रह प्रमाण कर लिया। सिर्फ साड़ियों का प्रमाण करना परिग्रह प्रमाण नहीं होता है। परिग्रह प्रमाण का मतलब है
कि जो आपके पास है आप विचार करो कि मेरे पास है, यदि किसी को मोहताज है, कोई किसी को ज़रूरत है तो आप दे दीजिए। यही परिग्रह प्रमाण है। सिर्फ साड़ियों के प्रमाण कर लेने से, रुपयों का प्रमाण कर लेने से जीवन में वास्तव में संतुष्टि मत मान लेना। जब जीवन तुम्हारा इतना विशाल हो जाए कि तुम देने के लिए बिल्कुल दाता हो जाओ, तुम्हें देने में आनंद मिले, तब समझना तुम्हारा पुण्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि परमात्मा ऐसे पुण्य और पाप कोई चीज़ वस्तु नहीं जो पुण्य मिल जाए या पाप मिल जाए, लेकिन हकीकत ये है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा। अच्छे कर्म का मतलब यही है हम विचार अच्छे रखें, हमारी भावनाएं अच्छी रखें, और भावनाओं के साथ साथ जो मिला है उसके लिए आनंद मनाएं। हमें क्या नहीं मिला, आदमी हमेशा कहता है हमें कुछ नहीं मिला, हम तो मुसीबत में हैं, हम दरिद्र हैं, हम दुखी हैं, हम हीन हैं, बहुत उदास जीता है, लेकिन जो मिला उसका कभी उपयोग नहीं करता है। जो अच्छी पत्नी मिली है उससे कभी 2 मिनट बैठकर बात नहीं करता ढंग से, चिड़ाता रहता है, तू मैं होती रहती है। क्योंकि भक्ति प्रेम जब प्रारंभ होता है, जब इंसान मैं को छोड़ देता है तो ही तू रह जाता है। लेकिन जब परिवारों में तकरार होती है तो पत्नी कहती मैं और पति कहता मैं, और पत्नी कहती तुम भी मेरे कोई नहीं, पति कहता तुम भी मेरे कोई नहीं, यानी तू मैं हो जाती है। जहाँ मैं अधिक होती है वहाँ तू हो जाती है, यानी तकरार हो जाती है। तो हम अपने जीवन में आनंद मनाएं, जीवन का उत्सव मनाएं, जीवन को महोत्सव बनाएं। जीवन में एक दिन दिवाली नहीं मनाएं, हमारे रोज़ दिलों में ऐसी दिवाली हो जाए हम इतने प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अभी तक आदमी निंदा में बड़ा रस लेता है। आपने देखा होगा रसगुल्ले के रस से भी ज़्यादा लोगों को निंदा में रस आता है। जब भी आजकल कोई बैठता है, पुराने लोग गीत गा लेते थे, किसी के यहाँ मिठाइयाँ बना आते थे, खा लेते थे, लेकिन आजकल तो आदमी मिठाइयाँ खा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि जीवन का आनंद नहीं आ रहा है, ये टेंशन में जी रहा है। इतनी विकास किया है दुनिया ने, इतना विकास किया, लेकिन मुझे लगता है विकास के साथ साथ विनाश ज़्यादा किया है। रोज़ सामान जुटा ले, रोज़ सामान जुटा ले अपने मौत के, ना जाने कौन दिन किस सनकी का बटन दब जाएगा और तुझे पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। फिर बता आईना देखकर कैसे इतराएगा। जब आईना देखने वाला ही नहीं बचेगा तो आईना किसको दिखाएगा, आईना किसको दिखाएगा। हमारे आचार्यों ने कहा है कि परमात्मा का ज्ञान उस दर्पण की भांति होता है जो दर्पण देखता सबको है लेकिन विकृत नहीं होता है। हमें भी ऐसी ही नज़र बनाना है, हम देखें लेकिन अंदर नहीं आने दें, अंदर विकारों को नहीं आने दें। लाना है तो परमात्मा की स्मृति लाएं, उनके गुणों को लाएं, उनके चिंतन को लाएं, उन जैसा बनने की कोशिश करें। इंसान भी क्या बनना, बनना है तो परमात्मा बनना। इंसान की तरह आदमी पैदा होता है, शैतान की तरह मर जाता है। शैतान की तरह मरने का अर्थ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर भी उमंग, उत्साह है और थोड़ी मुस्कुराहट होती है, लेकिन आदमी की उम्र बढ़ती तो उसके साथ आनंद बढ़ना चाहिए, उसके साथ उसकी प्रफुल्लता बढ़ना चाहिए, दातारी बढ़ना चाहिए, उसका प्रेम वात्सल्य बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान बढ़ता है वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता जाता है। इसको बढ़ना कहेंगे, इसे तो मौत की निशानी कहेंगे, क्योंकि मौत वही तो है जो कल को समाप्त कर देती है। मौत है जो तुमसे सब कुछ छीन लेती है। जो आदमी जीते जी सब कुछ छोड़ देता है उसे मौत के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, वो तो मौत के साथ सम्राटों की तरह जाता है, मौत के साथ भी आनंद मनाता हुआ जाता है। इसलिए सन्यासी की मौत पर लोग रोते नहीं हैं बल्कि उनके श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल मौत वाले के भी चढ़ाए जाते हैं, श्रीफल रागी को भी चढ़ता है, श्रीफल त्यागी को भी चढ़ता है। आप मरते टाइम मुर्दे के पैर छूते हैं, पैर छूते हैं इसका मतलब पिंड छुड़ाते हैं, लेकिन आप जब किसी संत समाधि होती संत की, तब आप उसके चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं और उसके पैर छूते हैं कि हमारे जीवन में भी तुम जैसी आनंद, तुम जैसी अंतिम यात्रा प्रारंभ हो। तो वास्तव में अंतिम यात्रा को प्रारंभ करना है तो जीवन को पुण्यमय मनाना है। जीवन के कर्मों के उदय में हमें समता भाव रखना है, हमें पुण्य के उदय में भूलना नहीं है, पुण्य के उदय में परमात्मा को भूलना नहीं है,
और पाप के उदय में उसे कोसना नहीं है, क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ दिया है और भी आगे अच्छी ज़िंदगी देगा। यदि जीवन का आनंद मनाना देखो, आनंद मनाओ, क्योंकि जीवन में सुबह का सूरज उगता है और हमें शिक्षा देता है कि तुम्हारा जीवन भी सूरज की तरह एक दिन प्रारंभ हुआ था और शाम की तरह एक दिन ढल जाएगा। लेकिन शाम होने के पहले हम पापों की शाम करेंगे, हम पापों को विराम लेंगे, हम वासनाओं से विराम लेंगे, हम आसक्ति और आकांक्षाओं से विराम लेंगे, ताकि हमारे जीवन भी सुप्रभात हो सके। परमात्मा ने हमें जीवन को प्रसाद की तरह दिया है, हमें सुंदर घर दिया है, सुंदर मन दिया है, सुंदर वचन दिया है। हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति कैसे करना चाहिए? सिर्फ भगवान चावलों से खुश नहीं होता है, जब आपसी में भी आपका प्यार होता है, आप किसी को चाहते हैं तो दिल से आप कुछ देते हैं तो वो स्वीकार करता है और आपको भी आनंद मिलता है। हम परमात्मा के चरणों में भी जो कुछ ले जाएं, हमें परमात्मा ने अपने आप में पूरी इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां दी हैं और इतना सुंदर तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है। धन का मतलब रुपए पैसे कम भी हों तो चलेगा, हमें संतोष का धन दिया है, क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में संतोष आ जाता है उसके जीवन में सारे धन व्यर्थ हो जाते हैं। हमें हाथ दिए हैं ताकि हम परमात्मा को नमस्कार कर सकें, हमें पैर दिए हैं ताकि हम तीर्थ कर सकें, मंदिर में आ सकें। लेकिन जीवन एक संभावना है, हम उसे किस रूप में लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि पैर तो पैर होते हैं, पैर मंदिरालय भी चले जाते हैं, पैर मंदिर भी आ जाते हैं, पैर से चलकर कोई तीर्थ भी जा सकता है और किसी का मर्डर करने भी जा सकता है। हमें हाथ मिले हम किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं बेसहारे को, और हो सकता है कि हम किसी को इन हाथों से धक्का भी दे सकते हैं। आँखों से हम देव सास गुरु को देखेंगे, हम आँखों से किसी दीन दुखी को देखकर हमारे आँखों में करुणा झलक आएगी तो ये आँखें पुण्य हो जाएंगी। और आँखों को देखकर, इन्हीं आँखों से किसी को गुर्राओगे, किसी को ईर्ष्या से देखोगे तो ये आँखें पाप हो जाएंगी।